नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। अगर आप एक ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन, कोई यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कोई भी फंड इंस्टीट्यूशन या संस्था चला रहे हैं, या आप किसी ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी के टैक्स ऑडिटर हैं, तो आज का मेरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीडीटी ने अभी इसी हफ्ते नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 जो कि 21 फरवरी 2023 को इसी हफ्ते नोटिफाई की गई है। इस नोटिफिकेशन के तहत सीबीडीटी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रस्ट, सोसाइटीज़, सेक्शन 8 कंपनीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस कर दिए हैं। तो अगर आप एक संस्था चला रहे हैं या आप एक संस्था का, ऐसी ही एक संस्था का ऑडिट करते हैं, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर सुनना चाहिए। इन बदलावों को इमीडिएटली ट्रस्ट और ट्रस्ट के ऑडिटर्स को डिस्कस करना होगा। क्या नई रिक्वायरमेंट, क्या नए डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, क्या नई रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले हैं। ट्रस्ट, सोसाइटीज़, सेक्शन 8 कंपनीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो सेक्शन 11-12 या सेक्शन 10 क्लॉज 23C की एग्जम्पशंस लेते हैं, इन प्रोविजंस में पिछले 3 सालों से इतने बदलाव किए गए हैं, लगातार इतने चेंजेस किए गए हैं, जितने चेंजेस पूरे इनकम टैक्स के स्टैट्यूट में किसी और कॉर्नर में, किसी और एरिया में नहीं किए गए हैं। इन बदलावों को एक साथ कंसोलिडेट करके अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर से पूछा जा रहा है कि बताइए ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई, आपको इस पे क्या कहना है। तो आइए झट से समझते हैं क्या बदलाव आए हैं। बदलाव ये आया है, फॉर्म नंबर 10B और फॉर्म नंबर 10BB, ये 2 ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट होते हैं। तो इनके फॉर्मेट को पूरी तरह से एग्जॉस्टिवली, मैं कहूँगा, चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्म 10B क्या होता है और फॉर्म 10BB क्या होता है। अभी तक क्या होता आया है, अभी तक कोई भी संस्था, कोई भी ट्रस्ट, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन यदि मेरे पास ऑडिट के लिए आते हैं, तो मैं चेक करता हूं कि क्या ये संस्था सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशन ले रही है या सेक्शन 10 क्लॉज 23C की एग्जम्पशन ले रही है। यदि मेरी क्लाइंट संस्था सेक्शन 11-12 का एग्जम्पशन ले रही है, तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B पे दे देता हूं। और यदि मेरी एक क्लाइंट संस्था टैक्स एग्जम्पशन ले रही है सेक्शन 10 क्लॉज 23C की, तो ऐसे केस में मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 10BB पर दे देता हूं। अब इन दोनों क्राइटेरियाज को, फर्स्ट रिजीम एनजीओज और सेकंड रिजीम ऑफ एनजीओज को एकदम मिक्स कर दिया गया है। अब आप कोई भी संस्था हैं, फॉर्म 10B ही जाएगा, लेकिन एक थ्रेशहोल्ड डाल दिया गया है। वो थ्रेशहोल्ड क्या है और नया प्रोविज़न क्या है, नया सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म 10B क्या है। नया फॉर्म 10B ये है कि आप कुछ भी हैं, आप चाहे सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशन लेते हैं या आप सेक्शन 10 क्लॉज 23C की एग्जम्पशन लेते हैं, आप फर्स्ट रिजीम एनजीओ हैं या सेकंड रिजीम एनजीओ हैं, यदि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स, यदि आपकी टोटल इनकम किसी भी प्रकार की एग्जम्पशन लेने से पहले 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में अब टैक्स ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा फॉर्म नंबर 10B पर, और अब 49 पॉइंट पर रिपोर्टिंग देगा। अभी तक क्या होता था, फॉर्म 10B में ऑडिटर से केवल 16 या 17 पॉइंट ही पूछे जाते थे, अब पूछे जाएंगे 49 पॉइंट। तो एनजीओस को और एनजीओ के ऑडिटर्स को
दोनों को इन नए रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को पढ़ना होगा। इसको एक बोर्ड मीटिंग में इसकी चर्चा करनी होगी कि ये कैसे इससे कंप्लायंस होगा। अब हम बात करते हैं फॉर्म 10B की। कोई भी संस्था, आप चाहे फर्स्ट रेजिम की संस्था हैं या सेकंड रेजिम की संस्था हैं, आप सेक्शन 11-12 के एग्जाम्पशन लेते हैं या सेक्शन 10 क्लॉज 23C के एग्जाम्पशन लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पशन लीजिए, यदि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 5 करोड़ रुपए से कम है, बिफोर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ एनी एग्जाम्पशन 5 करोड़ से कम है, तो अब आपका टैक्स ऑडिटर आपको फॉर्म नंबर 10BB पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा और कुल 32 पॉइंट पर रिपोर्टिंग करेगा, जो कि पहले 15-17 ही होते थे। सो बड़ा एनजीओ है, 5 करोड़ से ज़्यादा की रिसिप्ट्स हैं, फॉर्म नंबर 10B 49 पॉइंट पर रिपोर्टिंग होगी। आप बड़े एनजीओ नहीं हैं, छोटे एनजीओ हैं, एज पर द थ्रेशहोल्ड फॉर्म नंबर 10BB पर ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी और 32 पॉइंट पर रिपोर्टिंग होगी। ये हैं नए फॉर्म 10B और 10BB। नंबर 2, 2 और नए क्राइटेरिया ऐड किए गए जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। टैक्स ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B पर ही देगा। यदि किसी संस्था, किसी ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, किसी ने भी यदि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव कर लिए हैं, तो ऐसे में आपसे फिर से 49 पॉइंट वाली ऑडिट रिपोर्ट ही आपसे मांगी जाएगी फॉर्म नंबर 10B पर। या एक तीसरी कंडीशन है, यदि किसी भी संस्था ने पिछले साल अपनी इनकम को अप्लाई करते समय कोई भी छोटे से छोटा हिस्सा भी अगर इंडिया से बाहर अप्लाई किया है, तो ऐसे केस में भी फॉर्म नंबर 10B पर ही ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी। पिछले तो हमें समझना क्या है, ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, इनका टैक्स ऑडिट करना एक कमर्शियल कंपनी से भी, जो कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, जहां टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हमसे 44 पॉइंट्स पर ऑडिट रिपोर्ट मांगी जाती है, अब ट्रस्ट संस्थाओं के केस में 49 पॉइंट्स पर ऑडिट रिपोर्ट मांगी जा रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रस्ट, सोसाइटीज़, सेक्शन 8 कंपनीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फंड्स इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, इन सब की जो सेक्शन 11-12 या सेक्शन 10 क्लॉज 23C की एग्जम्पशन को बनाए रखने को लेकर, एग्जम्पशन क्लेम करने को लेकर जो कंप्लायंसेस हैं, उसमें कितना बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है। इस चेंज को आपको समझना होगा, इसे अपनी बोर्ड में डिस्कस करना होगा। कैसे ये जो असेसमेंट ईयर 2023-24 आ रहा है, यानी कि जून जुलाई के महीने में टैक्स ऑडिटर्स अपने एनजीओ क्लाइंट्स को जो ऑडिट रिपोर्ट्स देंगे या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, ये इसी नए फॉर्म पे ही होंगे। तो आइए हम सब मिलकर इन नई रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, नए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, नए नॉन कंप्लायंसेस को समझिए और इसे अपनी ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ पर अप्लाई कीजिए, तभी आपकी एग्जामिशन बनी रहेगी। तो ऑडिटर से वो सब कुछ पूछ लिया गया है जो पिछले 3 सालों में धीरे धीरे करके बदलाव किए गए थे। इन बदलावों को समझना होगा और टैक्स एग्जामिशन क्लेम करना अब इतना आसान नहीं रहा। अब केवल वही एनजीओस जो कंप्लायंस को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे, जो कंप्लायंस को फुलफिल कर सकते हैं, जो ऑडिट का सचमुच में एक महत्व समझते हैं, केवल ऐसे एनजीओस ही सरवाइव कर पाएंगे। बाकी एनजीओस के लिए मैं समझता हूँ भविष्य इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है।
ये मेरे अपने विचार हैं। आप क्या महसूस करते हैं मुझे ज़रूर लिखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।